ओम शांति। सभी का स्वागत है व्यक्त मुरली में। चारों ओर से ध्यान एकत्रित कर भृकुटी के बीच स्वयं को चमकता हुआ सितारा देखेंगे। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल, गॉडली स्टूडेंट, प्यारे बाप दादा का परम शिक्षक, परम सदगुरु का आवाहन करती हूँ। बाबा, मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। बाप दादा को सम्मुख अनुभव करते हुए बाबा का हाथ सर पर अनुभव करेंगे। दृष्टि लेंगे और बाबा की वरदानी छत्र छाया में उड़ चलते हैं पांडव भवन हिस्ट्री हॉल और गॉडली स्टूडेंट बन पूरी एकाग्रता से सर्व शक्तियों को इमर्ज करते हुए सुनते हैं बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। 28 जुलाई 1971, 28/7/71 की मुरली है। आकार में निराकार को देखने का अभ्यास। बहुत सुंदर टॉपिक। आकार को देखते निराकार को देखने का अभ्यास हो गया है। जैसे बाप आकार में निराकार आत्माओं को ही देखते हैं, वैसे ही बाप समान बने हो। सदैव जो श्रेष्ठ बीज होता है उसी तरफ ही दृष्टि और वृत्ति जाती है। तो इस आकार के बीच श्रेष्ठ कौन सी वस्तु है? निराकार आत्मा। तो रूप को देखते हो वह रूह को देखते हो, क्योंकि अब तो अंतर को भी जान गए हो और महामंत्र को भी जान गए हो। अंतर क्या है? निराकार आकार साकार, ये सारे अंतर जान गए हैं। और महामंत्र क्या है? अपने को आत्मा समझ याद करो बाबा को मन मना भाव। जान लिया, देख भी लिया, बाकी क्या रहा? बाकी स्थित रहने की बात में अभ्यासी हो। बस स्थित रहना है, सब कुछ जान लिया। अब जो जाना है उसका अभ्यास करना है। हर एक ने अपना अपना अनुभव बताया। ऐसे समझे अंत तक पहले पाठ के अभ्यासी रहेंगे। क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाबा। बच्चों ने अपने अपने अनुभव सुनाए तो बाबा कह रहे हैं क्या यही अभ्यास करते रहेंगे? क्योंकि आत्मा का अभ्यास तो बैगरी पाठ जब था तब भी, और उसके बाद जब 14 वर्ष का ये लोग अंदर रहे थे तब बहुत चला था। तो क्या अभी भी यही चलता रहेगा? अंत तक अभ्यासी हो रहेंगे वह स्वरूप भी बनेंगे। अभ्यास और स्वरूप में क्या अंतर है? स्वरूप माना जो चल रहा है प्रैक्टिस। अभ्यास क्या बन जाना? वैसा बन जाना, प्रैक्टिकल में ले आना उसको। अंत के कितना समय पहले ये अभ्यास समाप्त होगा और स्वरूप बन जाएंगे? अंत के कितना समय पहले अभ्यास समाप्त होगा और स्वरूप बन जाएंगे? जब तक शरीर छोड़ेंगे तब तक अभ्यासी रहेंगे। पापा हमको शिक्षा दे रहे हैं, थोड़ी थोड़ी टाइट टाइट भी कर रहे हैं। पहले पाठ की समाप्ति कब होती है?
जो समझते हैं अंत तक अभ्यासी रहेंगे, वे हाथ उठाओ। हम्म। आकार में निराकार देखने की बात पहला पाठ पूछ रहे हैं। अभी आकार को देखते निराकार को देखते हो। बातचीत किससे करते हो? किसी ने कहा निराकार से। आकार में निराकार देखने आए, इसमें अंत तक भी अगर अभ्यासी रहेंगे तो देही अभिमानी का अथवा अपने असली स्वरूप का जो आनंद व सुख है, वह संगम युग पर नहीं करेंगे। संगम युग का वर्षा कब प्राप्त होता है? संगम युग का वर्षा कौन सा है? किसी ने कहा अतीन्द्रिय सुख। वह अंत में मिलेगा क्या, जब जाने वाले होंगे? क्या कह रहे हैं बाबा, क्या पूछ रहे हैं? बताइए क्या पूछ रहे हैं बाबा। ओम शांति। ओम बाबा पूछ शांति। रहे थे, आप तो अभ्यास कर रहे हैं, जो जो बाबा ने ट्रिक्स बताई है, श्रीमत बताई है, उसी समय अभ्यास तो करते हो, तो स्वरूप कब बनेंगे? तो ये यदि अंत तक चलेगा, ताहले अतीन्द्रिय सुख कब कब लोगे? अतीन्द्रिय सुख तो हम्म। अभी भी हम अतीन्द्रिय सुख ले रहे हैं ना, अभ्यास ही चल रहा है, लेकिन अतीन्द्रिय सुख भी ले रहे हैं। तो अतीन्द्रिय, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख यदि रह जाएगा संगम में लास्ट में लोगे, तो वर्षा कब लोगे? अतीन्द्रिय सुख कब लोगे? आत्मिक स्वरूप कब बनोगे? फिर कब हम्म। उड़ोगे? फरिश्ता हम्म। कब बनोगे? फिर निराकार को पूरा, उसको पूरा हम्म। उपलब्धि करना है ना। अभी तो मतलब पूरा। बाबा को कितनी जल्दी होती है कि मेरे जैसा बन जाए। जी। अभी तो बाबा को कितने साल, मतलब जब से बाबा आए, 1936 हाँ, का हो या उसके आसपास का 90 हो, साल हो गए। तब से लेकर अभी 71, इस मुरली के हिसाब से 71 हो गया। जी। तो बाबा बस। अभ्यास ही कराए जा रहे हैं, आकारी निराकारी साकारी बनो, ये बनो वो बनो। अब बाबा चाह रहे हैं, बनेंगे कब ये? हम्म। प्रैक्टिकल में कब होगा? हम्म। और कौन सी बात के अभ्यास कह रहे हैं? पहला पाठ। जी। पहला फिर पाठ अच्छी। क्या है? मैं आत्मा हम्म। निराकार। हम्म। ठीक है। तो बाबा ने कहा, आत्मिक स्वरूप हो चलना व देही हो चलना, ये अभ्यास नहीं है। अभी साकार को व आकार को देखते आकर्षण इस तरफ जाती है व आत्मा तरफ जाती है। अभी इसमें तीन अभ्यास हो गए, साकारी आकारी निराकारी। तो बाबा कह रहे हैं, साकार व आकार को देखते आकर्षण इस तरफ जाती, यानी निराकार आत्मा तरफ जाती है। आत्मा को देखते हो ना, आकार में निराकार को देखना, यह प्रैक्टिकल और नेचुरल स्वरूप हो ही जाना चाहिए। ठीक है, ये पहला बाबा हमको पाठ पढ़ा रहे हैं इस मुरली से। क्या हो जाना चाहिए? नेचुरल हो जाना चाहिए। अब तक शरीर को देखेंगे क्या? सर्विस तो आत्मा की करते हो ना, शरीर की थोड़ी सर्विस करते हो। जिस समय भोजन स्वीकार करते हो तो क्या आत्मा को खिलाते हो और शारीरिक भान में करते हो? कैसे करते हो भोजन? शरीर के साथ आत्मा का भोजन होता है या खाली शरीर का होता है? स्वाद चल रहा है, भूख के संकल्प चल रहे हैं, या आत्मा के भी चलते हैं? सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो। सीढ़ी का खेल अच्छा लगता है? उतरना और चढ़ना किसको अच्छा लगता है? छोटे छोटे बच्चे कहाँ भी सीढ़ी देखेंगे तो उतरेंगे चढ़ेंगे जरूर। साल भर का बच्चा होता है, कहीं देखी सीढ़ी तो बस ऊपर चढ़े, फिर नीचे उतरे, फिर चढ़े ऊपर। ये क्यों ऐसा करते हैं बच्चे? क्योंकि संस्कार कहीं ना कहीं आत्मा में संगम में भरा है।
तब जाके वहां पर भी होता है। देखा होगा ना, छोटे छोटे बच्चे, 2 साल का बच्चा होगा, साल भर का होगा, पेन पेंसिल हाथ में अगर दे दिया तो क्या करेंगे? दीवारों पे गोले बनाएंगे, नहीं बनाएंगे? और गोले ही बनता है हाथ में। क्यों? बाबा ने भी बनाया है गोला। गोले बनाते थे बाबा जब ज्ञान का बचपन, यानी बाबा का शुरू का जो अभ्यास है, वो दीवारों पे गोले बनाए बाबा ने। तो बाबा कहते हैं बेबी, ऐसे ही कह रहे हैं, अभी तो बच्चे हो, अभी तक सीढ़ी चढ़ते उतरते, सीढ़ी चढ़ना उतरना माना अवस्था, ऊपर नीचे होती रहती है। वानप्रस्थी नहीं बनेंगे? जैसे शरीर की भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है, तो धीरे धीरे बचपन के संस्कार मिटते जाते हैं ना, तो वह उतरना चढ़ना बचपन का खेल कब तक होगा? साक्षात्कार मूर्त तब बनेंगे जब आकार में होते निराकार अवस्था में होंगे। अगर ऐसे समझेंगे कि अंत तक अभ्यासी रहना है, तो इस पहले पाठ को परिपक्व करने में ढीलापन आ जाएगा। क्या बोला बाबा ने? देखो, साक्षात्कार कराने के लिए कौन सा अभ्यास बोला? बाबा ने बोला साक्षात आकार आकार में होने होते होते निराकार में अवस्था का अनुभव करना। आकार में हम्म। होते निराकार अवस्था का अनुभव करना। तो आप बोलते हैं कि शेष लास्ट तक अभ्यासी रहेंगे तो क्योंकि परिपक्व पूछा ना बाबा ने, अंत जी तक चलेगा कि हम अच्छी हाँ उसका स्वरूप भी बनोगे, तो किसी जी ने जी बोला अंत तक चलेगा। हाँ अंत तक चलने से नहीं होगा। पूरा मना कर दे नहीं चलेगा आपको बनना ही है। लेकिन बाबा ने तो कई मुरलियों में कहा है, यही पहला पार्ट अभी का है, यही अंत तक चलेगा। वो आ जाएगा वो चलेगा माने स्वरूप बने हैं ना तो आत्मा हाँ, तो हाँ, तो वो ये आ बाबा जाएगा। इसलिए बोलते हैं क्योंकि हाँ वो तो है ही, हमारा जीवन है ना, जी जी है ही हम आत्मा। जी और मुरलियां तो बच्चे आते रहेंगे, नए नए बच्चे आते रहेंगे, उन्हें समझना समझाते रहेंगे और वो बनते रहेंगे। ये तो अंत तक चलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बस यही अभ्यास चलता रहेगा, इसके आगे भी अवस्थाएं बढ़ेंगी ना। तो वो तो है ही, हमारा जीवन ही है। ठीक है, और क्या पूछा बाबा ने? यदि मेन बाबा ने बोला कि आकार में निराकार को देखना, ये प्रैक्टिस, ये मतलब ये प्रैक्टिकल और नेचुरल स्वरूप हो जाए तभी क्या होगा? साक्षात्कार, इससे इससे साक्षात्कार मूल। साक्षात्कार होगा, हाँ। लेकिन जैसे दीदी बाबा ने ये बोला ना कि मतलब जैसे इसके अभ्यासी अंत तक अगर ऐसे समझेंगे कि इसके अभ्यासी अंत तक रहना है, तो पहले पाठ को परिपक्व करने में ढीलापन आ जाएगा। इसका थोड़ा सा बताना है। ये बाबा थोड़ा सा उलहना दे रहे हैं ताकि अभ्यास बच्चे तेज करें, बाकी अभ्यास तो अंत तक चलना ही है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, कई बार उलाना देते हैं या थोड़ा उकसाते हैं, यही यही करते करते रहोगे रहोगे क्या क्या? ऐसे मतलब? हाँ, बस बस, यही करते रहोगे क्या? तो मतलब बाबा तीव्र पुरुषार्थ चाह रहे हैं कि इसमें भी नए नए अनुभूतियां करें, इसको तेज करें। और इसमें जैसे खाली आत्मा का करते रहोगे, मैं आत्मा कौन सी हूँ, कहते हैं ना बाबा, कौन सी आत्मा हूँ। अब उसके भिन्न भिन्न स्वमान है, उसमें भी जाओगे क्या? ये करते रहोगे, आत्मा हूँ, निराकार बनते रहोगे? ये थोड़ा उकसा रहे हैं बाबा, उसकी गहराई में जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, अगर ऐसे ही समझेंगे अंत तक यही अभ्यास, तो इस पहले पाठ को परिपक्व करने में, परिपक्व, ढीलापन आ जाएगा। अगर ऐसा सोचेंगे ना, देखो कितनी बड़ी साइंस है। अगर खाली यही दिमाग में अगर भर लिया, ये अंत तक रहेगा, तो आत्मा क्या है, उसी में ठहर जाएगी। फिर निरंतर सहज याद व स्वरूप की स्थिति की सफलता को देखेंगे नहीं।
शरीर छोड़ेंगे तब सफल होंगे? लेकिन नहीं, यह आत्मिक स्वरूप का अनुभव अंत के पहले ही करना है। जैसे अनेक जन्म अपनी देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही है, वैसे ही अपने असली स्वरूप के स्मृति का अनुभव भी थोड़ा समय भी नहीं करेंगे क्या? ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। यह पहला पार्ट कंप्लीट हो ही जाएगा। इस आत्म अभिमानी स्थिति में ही सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। तो यह अटेंशन रखना पड़े। आत्मा समझना, यह तो अपने स्वरूप की स्थिति में स्थित होना है ना। जैसे ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी कहने से ब्रह्मा बाप व ब्रह्मा कुमारपन का स्वरूप भूलता है क्या? चलते फिरते मैं ब्रह्मा कुमार हूं, ये भूलता है क्या? जब यह नहीं भूलता, शिववंशी होने के नाते अपना आत्मिक स्वरूप क्यों भूलते हो? बीके हैं, हम ब्रह्मा कुमार हैं, वाइट ड्रेस बैच लगा हुआ है, ये चलते फिरते तो चेतना में रहता है ना। तो फिर ये निराकारीपन का अभ्यास ये क्यों भूल जाता है? बाप दादा कहते हो ना, तो एक वाला क्यों रहा, दोनों क्यों नहीं रहे? बाबा ये पूछ रहे हैं। जब शिव बाबा शब्द कहते हो तो निराकारी स्वरूप सामने आता है ना, आता है ना, सभी के आता है। तो जैसे ब्रह्मा कुमार पन का स्वरूप चलते फिरते पक्का हो गया है, ऐसे ही अपना शिववंशी का स्वरूप क्यों भूलना चाहिए? मतलब बाबा को कमी कहाँ लग रही है? निराकारी अभ्यास की तरफ कमी लग रही है। बीके समझते हैं, अपने को आकारी भी देखते हैं। बीके ज्यादा ब्रह्मा कुमार यानी साकारी स्वरूप का अनुभव अच्छा हो गया है, लेकिन निराकारी के अभ्यास में थोड़ा कच्चापन दिख रहा है बाबा। तो लाना दे रहे हैं, शिव बाबा बोलते हो, तो शिव बाबा जब सामने आता है तो निराकारी आता है ना, तो अपनी आत्मा क्यों भूल जाती है? बाबा का अंत का संदेश क्या था? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। ये आकारी स्वरूप तो केवल अभ्यास के लिए है, बाबा ने बताया। बाकी वास्तविक स्वरूप तो हमारा निराकार है। पाप भस्म निराकारी स्वरूप में ही होते हैं ना, आकारी स्वरूप में तो नहीं होते। तो फिर आकारी स्वरूप को याद रखने को क्यों कहते हैं बाबा? खाली निराकार को ही याद करो। बाबा ने दो क्यों बोले? हम्म, बताइए। आकारी को क्यों याद करना है फिर? निर आकारी को याद करना है कि फरिश्ता स्वरूप में ही काम करना है। और दुनिया को तो फरिश्ता स्वरूप दिखाई देगा, निराकारी दिखाई नहीं देगा। जो कि साक्षात मूर्त हो गए, आकारी हम्म, स्वरूप दिखाई देगा। तो ठीक, आकारी स्वरूप की जरूरत है, बढ़िया। जो सर्विस करना है ना, तो सर्विस के लिए वो सबसे अच्छा है। उड़ना, उड़ना बहुत मजा लगता है हम्म, ना। इस दुनिया का भान ही नहीं रहेगा तो फिर इस दुनिया की सेवा कैसे करेंगे? खाली निराकार में रहे तो आप तो खाली परम धाम निवासी हो गए ना, तो बस मुक्ति वाले हो गए। जीवन मुक्ति को कब देखेंगे? हम तो इस दुनिया में रहने वाले हैं ना। अब शिव बाबा है केवल निराकार, तो हमको तो इस दुनिया में आना है, तो आकारी भी आवश्यक है। क्योंकि आकार ने ही तो शरीर बदले ना तरह तरह के, उसी में तो मर्ज हो गए ना सारा। निराकार और आकार में ही तो शरीर ले लेके 84 जन्म जो ट्रांसफर हुई है एनर्जी, वो दो रूपों में हुई है ना। साकार तो बदलता रहा है, लेकिन आकारी तो साथ में रहा है, इसलिए आकारी भी आवश्यक है। और उसमें ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा आकार में है, तो चित्र और चरित्र दोनों आवश्यक है। क्योंकि बाबा भी तो आकारी में ही है ना, शिव बाबा भी तो आकारी में नहीं है, अभी तक भी है।
इसलिए दोनों आवश्यक है। बाप दादा इकट्ठा बोलते हो अलग बोलते हो? जब बाप दादा शब्द इकट्ठा बोलते हो तो अपना दोनों ही आत्मिक स्वरूप और ब्रह्मा कुमार का स्वरूप दोनों याद नहीं रहता? ये कौन सी स्थिति है? देही अभिमानी। ये अभ्यास पहले से ही कंप्लीट करना पड़े, अंत के लिए तो और बहुत बातें रह जाएंगी। इसको पहले से ही तैयार करके रखो, नहीं तो ज्ञान में तो और भी बहुत कुछ है, अवस्थाएं हैं, सकाश है, कितने तरह तरह की स्थितियां हैं। लेकिन ये पहला अभ्यास, इसको पक्का पहले कर लो, बाबा ने कहा। ऐसा ना हो ये कच्चा रह जाए, फिर अंत में इसके पीछे लगो। सुनाया था ना, अंत के समय नई नई परीक्षाएं आएंगी। कौन सी? जिन परीक्षाओं को पास कर संपूर्णता की डिग्री लेंगे। परीक्षाओं के बारे में भी क्लास है ना। 8 प्रकार की परीक्षाएं आएंगी सभी के सामने, सबके पास आएंगी। अगर ये पहला पार्ट ही स्मृति में नहीं होगा तो संपूर्णता की डिग्री भी नहीं ले सकेंगे। डिग्री ना मिलेगी तो क्या होगा? याद है ना मुरली? डिग्री संपूर्णता की नहीं मिली तो क्या होगा? क्या होगा? धर्मराज की डिक्री निकलेगी। डिग्री का अर्थ क्या होता है? जैसे कोर्ट का नोटिस होता है ना दीदी, हम्म। जैसे वो डिग्री, वैसे उसको एक होता है डिग्री, एक होता है डिक्री। ये डिक्री का इंग्लिश स्पेल है DECREE, डिक्री। आदेश, फरमान। डिक्री, डिक्री शब्द उसमें भी यूज होता है। अ, जैसे आप आदेश देते हो ना, अथॉरिटी, अथॉरिटेटिव आदेश देते हो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तियां ये कार्य करो, उसको भी कहते हैं आई डिक्री। मैं ये आदेश देती हूँ, फरमान करती हूँ, ऐसा करो। जैसे राजा करता है ना, आदेश निकालता है, तो ये डिक्री शब्द है। कोई मुकदमा होता है ना दीदी, जो हम्म। उस मुकदमे का जो रिजल्ट निकलता है, जैसे निष्कर्ष निकलता है, वो होती है डिग्री। हम्म। तो ये अभ्यास बहुत पक्का करो। लास्ट में क्या होगा? यही होगा ना, अब हो गया, बस अब ये करना है, अब आगे नो मार्जिन। जैसे पहला विकार एकदम संकल्प रूप से भी निकालने का निश्चय किया तो उसमें विजयी मेजॉरिटी बने हैं ना। अपनी प्रतिज्ञा के ऊपर मदार है। जिस बात की फोर्स से प्रतिज्ञा करते हो, अंदर से दृढ़ता हो और बहुत लगन के साथ हम कोई कार्य करना चाहते हैं और तब वो प्रतिज्ञा की जाती है और ऐसे ही कर लो, उसका अंतर है ना, उसका फोर्स का। जैसे भीष्म प्रतिज्ञा क्या था? उस समय अंदर आग चल रही थी, ये करूंगा, तो ऐसे प्रतिज्ञा करी मैं, पूरे 10 दिशाओं को सामने रख, जैसे करता है ना कोई अंदर से तड़प कर, फोर्स से प्रतिज्ञा कर, तो वह प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल रूप ले लेती है। ऐसी कितनी हमारे शास्त्रों में दिखाई है। द्रौपदी की प्रतिज्ञा, मैं केश खोलती हूँ अपने, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक केश नहीं बांधूंगी। भीष्म प्रतिज्ञा। और किसकी प्रतिज्ञाएं हैं? अष्टावक्र की है, किस किस की प्रतिज्ञाएं हैं? सन्यासियों की ऐसे हाथ में जल्ली प्रतिज्ञा।
अगर समझते हो ये अंत का कोर्स है तो फिर रिजल्ट क्या होती है? प्रैक्टिकल नहीं होती है, प्रैक्टिस ही रह जाती है। यह बातें तो पहले क्रॉस, जिसको बाबा कहते हैं ना, दृढ़ प्रतिज्ञा करो। और वो दृढ़ता कहाँ से आएगी? इसी फोर्स से आएगी, इच्छा शक्ति कितनी है, और उसी हिसाब से फिर हमारा वो कार्यवंत होता है। क्यों क्या? बाबा ने तो बोल दिया, बाबा ने तो बोल दिया हम्म। आपको ये दैवी गुण धारण करना है, आपको सुख 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 स्वर्ग में जाना है, बाबा ने बोल दिया। हम्म। लेकिन हमारे अंदर जो नशे का परसेंटेज है उसी हिसाब से बनेगा ना। हाँ, हमारे नशे का ज्यादा परसेंटेज। परसेंटेज हम्म। ज्यादा होगा तो हम चलते फिरते देखेंगे हम है बाबा वहाँ, हम है, हम कैसे उनको आएगा? पाएंगे, एक नीचे होता नहीं है जाएंगे, नशा, बंधन नहीं बनेंगे। एक होता है दृढ़ता। जी, है ना, ये अंदर का दृढ़ता जो नहीं। फोर्स होता है, हाँ, वो स्कूल कैसे में क्या आएगा? होता है, नंबर वन आएंगे, आएंगे तो आएंगे, और स्कूल में एक हम्म। प्लस एक करते रहेंगे तो 100 कब करेंगे? तो इसलिए बाबा कह रहे वो होगा उससे ऊपर अभ्यास, जाओ। जितना ज्यादा अभ्यास, हाँ जितना ज्यादा प्रैक्टिस, और जितना ज्यादा उसके जी विषय में पढ़ना, जितना हम जी जी। जाते जाएंगे अंदर, उतना ही चढ़ता जाएगा नशा। सब अपनी घोटने स- है अपना नशा चढ़ाने। हाँ हाँ, जब नंबर वन आते हैं तो सभी सब्जेक्ट में 100 से आना चाहिए ना। एक ही सब्जेक्ट करेंगे और बाकी हम्म। कम करेंगे, हो जाएंगे क्या नंबर वन? नहीं होंगे। तो सभी सब्जेक्ट में 100 आना है। तो इसे बाबा नशा, नशा होना चाहिए, 100 तक जाना है। वो जितना आप जिस चीज को दे रहे हो ना, उतना ही नशा चढ़ेगा। अब जैसे बाबा के कार्य, बाबा कहते हैं ना, कितना एक मुरली है आपका, जो ज्ञान योग का है, वो कितना परसेंटेज है आपका लौकिक के कार्यों से, दैहिक कार्यों से? 50 से अधिक होना चाहिए। अगर 50 से कम है तो आपका वो दैहिक वाला हावी हो जाएगा। ये रूहानी अभ्यास और जितने भी हम अभ्यास कर रहे हैं, चाहे वो चारों सब्जेक्ट के मिलाकर, 50 से ज्यादा होना चाहिए, बल्कि और ज्यादा होना चाहिए। 50 तो बाबा ने मिनिमम बोला, जिसको 4 घंटे बोलेंगे। तो नॉर्मल आप चलोगे, उससे ज्यादा है तो दौड़ोगे, और उससे अधिक है तो उड़ोगे। तो अगर कम रह गया तो फिर वो हावी होता जाएगा देही, और फिर वो अगर रोज ऐसा रहा तो जिसको कहते हैं ना, कैरी ओवर होता जाएगा। तो फिर वो आने में, नशा आने में टाइम लगता है फिर। तो बाबा कह रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं होती है, प्रैक्टिस ही रह जाती है। क्या अंत तक एक ही करते रहेंगे? तो यह बातें तो पहले क्रॉस करनी है। अगर अंत तक क्रॉस करेंगे तो कंप्लीट अतीन्द्रिय सुख का वर्षा कब प्राप्त करेंगे? कई बातें ऐसी हैं जिसमें हरेक ने अपनी अपनी यथाशक्ति क्रॉस करके प्रैक्टिस की बजाय प्रैक्टिकल में लाया है। बाबा हर बच्चे को देख के बोल रहे हैं, बहुत है जिन्होंने अभ्यास करके प्रैक्टिकल में लाया है। कोई किस बात में, कोई किस बात में। जैसे लौकिक देह के संबंध की बात कोई प्रैक्टिस में है, कोई प्रैक्टिकल में। एक ही अलौकिक पारलौकिक संबंध के अनुभव में है। क्या मतलब हुआ इसका? बच्चे जैसे समर्पित हुए हैं ना, तो कोई तो बस बाप और दादा उन दोनों के साथ संबंध में रह रहे हैं, और कोई भूलने का अभ्यास कर रहे हैं, लौकिक संबंध से आए हैं। तो स्वप्न में भी कभी संकल्प रूप में देह के संबंधी तरफ वृत्ति और दृष्टि ना जाए। इसको तो पहले से ही बाबा कह रहे हैं, खत्म करना है। कई इसी अभ्यास में लगे रहे। इसमें पांडवों को भी क्रॉस करना है। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की स्मृति आती है तो वह हुआ कल्याण अर्थ। आप तो मधुबन भट्टी में रहने वाले हो ना, तो पहली सीढ़ी पास होनी चाहिए। जो 1 सेकंड पहले नहीं था, वह क्या अब के सेकंड में नहीं हो सकते हो? मधुबन के पांडव हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं।
कोई छोटी गीता पाठशाला के स्टूडेंट नहीं है। देखो कैसे उलाहना दे रहे हैं बाबा। क्या कह रहे हैं? बाबा ने थोड़ी सी कमी देखी होगी बच्चों की, तो कहाँ से घुमा फिरा के लेकर आए हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कमी देखी बाबा ने? बाबा बोल रहे तुम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो ना, तो पाठशाला का स्टूडेंट बनते हो के बनेंगे, तो यूनिवर्सिटी का होना हम्म। चाहिए। जैसे कॉलेज में यूनिवर्सिटी जाएंगे तो फिर पीजी पास होगा ना, नहीं तो स्कूल में रहेंगे क्या। हम्म। ये जो है स्कूल है, वो है यूनिवर्सिटी। पाठशाला स्कूल। और जो यूनिवर्सिटी पाठशाला में स्कूल। पढ़ रहे हो आप, तो कैसे होने चाहिए? और दादी सब तो पहले से भी यूनिवर्सिटी में है। हम तो पाठशाला, हम्म। वो पहले से भी मधुबन में है ना। हम्म। मतलब बाबा अवस्था थोड़ा सा, मतलब वो करते करते आकारी निराकारी करते, बाबा बढ़ो आगे। इसी पढ़ाई में रहोगे क्या? ऐसे उलाहना दे रहे हैं। तो इन्हों को कितना नशा रहना चाहिए? इन्हों की पढ़ाई कितनी ऊंची है? अभी तक बाबा ने सिर्फ देखो, पूरी मुरली खत्म होने जा रही है, बाबा सिर्फ नशा चढ़ाने की बात पर कर रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट है ये नशा। ऐसी कमाल करके दिखाना, जो एक सेकंड पहले आप लोगों से ना उम्मीद रखें, वह दूसरे सेकंड सभी उम्मीदवार बन जाएं। महावीर सेना ने क्या किया? सारी लंका को जब जला दिया, तो सीढ़ी नहीं पास कर सकते हो? मतलब उस हनुमान से क्या उम्मीद रखते थे सब, और क्या कर दिया उसने? पूरी लंका ही फूक दी। सोचा था कभी ऐसा कि ये जो वानर है, ये लंका जला देगा पूरी? तो सीढ़ी नहीं पास कर सकते? पहली सीढ़ी तो बताई। लंका जलाना माने क्या मतलब है? लंका जलाने का दुनिया को जला देना? बोलो। पुराने संस्कारों को जला देना। हाँ, जो आपके पुराने संस्कार हैं, वो पूरे भस्म कर सकते हो? नहीं। लेकिन क्या रह गया था वानर की? इसीलिए पूंछ दिखाई है ना। पूरी जला दी, लेकिन पूंछ, मैंपन की पूंछ। अब वही पूंछ का बस अंत करना है। पहली सीढ़ी तो बताई। कौन सी सीढ़ी बताई बाबा ने पहली? लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की स्मृति। यही था ना पहली। संकल्प में भी किसी की देह की तरफ दृष्टि वृत्ति ना जाए, यानी आत्मिक। दूसरी सीढ़ी है कर्म इंद्रियों पर विजय। तीसरी है, सारी सीढ़ियां बता दी बाबा ने, बस अब चढ़ना है, व्यर्थ संकल्पों और विकल्पों के ऊपर विजय। यह है लास्ट। लेकिन दूसरे को भी क्रॉस कर लेना चाहिए। बाबा पहली सीढ़ी की अभी तक बात कर रहे थे, तो दूसरी बोला कर्म इंद्रियों पर विजय, और तीसरी है ये। दूसरे को भी कर लेना चाहिए। अब तो तीसरे की बात रह जानी चाहिए बस। उमंग उत्साह से कह सको कि हाँ, हम फुल पास हैं। दूसरी सीढ़ी तो बहुत सहज है। जब मर जीवा बन गए, तो यह पुरानी कर्मेंद्रियों की आकर्षण क्यों? कर्मेंद्रियों पर विजय क्यों नहीं होगी जब मर गए तो? मर जीवा बन गए, ये देह है ही नहीं, खत्म हो गए, तो फिर कर्मेंद्रिय है ही कहाँ? मरजीवा बने तो खत्म हो गए ना। जैसे जन्म पत्री बतलाते हैं ना, फलाने का इस आयु तक शरीर है, फिर खलास। लेकिन अगर कोई दान पुण्य करेंगे, तो नए जन्म की रीति, नई आयु शुरू हो जाएगी। समझे क्या कह रहे हैं बाबा? जैसे लौकिक में कोई बोल देता है इसका तो 12 वर्ष की आयु था ना। एक एक कहानी कोई शास्त्रों में आती है, हमारी बचपन में सुनते थे, माता जी सुनाती थी कि 12 वर्ष की आयु थी। फिर उसको लेने आए तो वो बोले कि
इतना ही समय है, तो उसने कहा नहीं। ओम शांति सावित्री की। हाँ, सावित्री। बारह सावित्री की है। हाँ जी, उनके पति की आयु 12 वर्ष थी, तब भी उन्होंने ने पति स्वीकार किया था। तो सांप ने डसा था, तो धर्मराज से भी वापस ले आई थी, सती सावित्री बट की। अच्छा, ये है। एक बालक की भी थी कि कोई बालक को उनके बालक नहीं था, नहीं होता था, तो बालक, उन्होंने कहा कि ये बच्चा बस 12 साल रहेगा। ओम शांति दीदी, ये 16 सोमवार वाली कथा है। अच्छा। हाँ, पता वो नहीं कब हमने की भी कथा है। सुनी है, 16 हाँ, हाँ, सोमवार में। ऐसी 16 कोई सोमवार कथा वाली। पहले हम्म। पढ़ते थे ना। हम्म। ऐसे तो उनके जब नहीं होता था तो बोले कि नहीं, अच्छा बस दे रहे हैं तुमको आशीर्वाद, 12 साल तक रहेगा, फिर 12 साल बाद लेने आएंगे। अब वो भूल गए, हम्म। 12 साल हो गए। अब फिर क्या हुआ था, फिर मुझे याद नहीं है। ये एक ना कहानी ऐसी थी, 12 दाने तोड़ लिए थे, वो अलग कहानी है, ये अलग कहानी है। ये ना हाँ, 16 देखो जब सोमवार किए थे। अच्छा। 16 सोमवार तो फिर किए, अच्छा, उसकी वजह 16 सोमवार से। किए होंगे, हाँ। फिर वो बच गए, हाँ। नहीं ले गए फिर उसको। हाँ, फिर उसको नहीं लेके गए, उसकी हाँ, आयु तो बढ़ा। ऐसे कुछ है। हम्म। तो बाबा ने कहा कि जैसे जन्म पत्री में दिखाते हैं ना, फलाने की आयु इस शरीर तक है, फिर खलास। लेकिन अगर कोई दान पुण्य करेंगे तो नई जन्म की रीति, नई आयु शुरू हो जाएगी। अब उसको आयु मिल गई कि जाओ तुम, अब तुम परमानेंट ही रहो। हो गई नई आयु शुरू। तो क्या करा उसने, कुछ अभ्यास किए, कुछ उधर तो दिखाया भक्ति की, इधर तुम अभ्यास करे, ये भक्ति में भी कुछ दान पुण्य करे। तो ऐसे मरजीवा बने, अर्थात सब तरफ से मर चुके ना, मतलब हमारी पुरानी आयु खत्म हो गई। बाबा ये बताना चाह रहे हैं, अब इस जीवन में जब हम ब्राह्मण बने ना, हमारा हो गया, खत्म हो गया तुम्हारा जीवन। अब तुम्हें ये सरप्लस मिला है बस ये। जिस दिन हमको ज्ञान मिला, मतलब बुद्धि में आया कि मैं आत्मा हूं, वो तुम्हारा अंतिम जन्म था। खत्म हो गया अब तुम्हारा। अब ये जो मिला है, ये बस अमानत है, बाबा ने तुम्हें इसलिए रखा है, अपना जमा का खाता बढ़ाने के लिए। तुम्हारी मृत्यु कब हो गई थी? अब हम कौन है? सब बदल गए हो कि अभी भी पुराना चल रहा है? पुरानी आयु समाप्त हो गई, बाबा कह रहे हैं। इसी को कहते हैं मर जीवा जन्म। लगता है कि नए तरीके से हम जी रहे हैं, कि पुराना वाला लगता है कि अभी पुराने संस्कार हैं? कहते हैं ना, तब पूरे बदल गए हो, शरीर तो वही जिस है। दिन ब्राह्मण बने, हाँ वो तो ब्राह्मण बने तो उसी टाइम से हम मर्जी में बने, पीछे को छोड़ते छोड़ते आते हैं ना। तो अब बाबा बोलते हैं मर्जीबा होना चाहिए, मर्जीबा होने से, एक सेकंड में क्योंकि धक आप से नहीं हो अमर जाते? हैं। जैसे वो नहीं, एक सेकंड। उसका बलि ले लेते हैं, एक सेकंड में धक से, जैसे ही आत्मा का ना वो, परिचय हुआ, हाँ चेंज, हाँ, खत्म। ना वो तो झटकू को होता है ना, झटकू हो जाता है। बाबा के बवाड़ा जो झटकू हो जाते हैं। कोई कोई डिसीजन हम तुरंत ले लेते हैं, नहीं ये नहीं करना है, कभी भी नहीं आता। और कोई कोई थोड़ा सा कमजोरी होती तो चला आता है। अभी तो नया जन्म हुआ, उसमें हुए ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की कर्मेंद्रियों पर विजय ना हो, ये हो सकता है क्या? अब जब शरीर ही हमने बोल सोच लिया ये हमारा नया जन्म है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कर्मेंद्रियों पर विजय ना हो? पिछला हिसाब है तो चुकतू हुआ। जब मर्जीवा बने, ब्रह्मा कुमार बन गए, तो फिर कर्मेंद्रियों के वश कैसे हो सकते हैं? ब्रह्मा कुमार के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है? इस नॉलेज से भी परे हो जाओ, इस नॉलेज से भी परे हो जाते हैं। अब यहाँ पर पुरुषार्थ नहीं करना कर्मेंद्रियों के वश होने का, बाबा ने वरदान दे दिया, जीवन चेंज हो गया, बस इतना ही काफी है, हो गई विजय। इस नॉलेज से भी परे हो जाओ कि जीतना भी है। अभी शूद्रपन से मर्जीवा नहीं बने हैं या बन रहे हैं? बाबा थोड़ा तीखे हो रहे हैं, टाइट हो रहे हैं बच्चों के ऊपर। क्या कर रहे हो? थोड़ी अवस्था बाबा देख रहे हैं, बच्चों की ढीली ढाली हो रही है। ढीली है आप सभी की, तेज हो गई है। तेज हो गई रे। हम्म। तेज हो गई है अभी, बीच में ढीली थी।
अच्छा, अंतर पड़ता है ना, देखो चार्ट रखने से। बाबा हाँ कहते हैं चार्ट रखो, भले ही हम चार पांच चीजों का इधर रख रहे हैं और बाकी और जगह भी रख रहे होंगे, हाँ उससे जी अटेंशन रहता है ना। जी टेंशन जी रहता है, पूरा दिन करना है करना है। और उसको कंप्लीट करने का टेंशन और रहता है, कुछ नहीं करा तो रिजल्ट, करना है। हाँ अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं, वो भी हो गए। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। चार्ट रखने का मतलब कोई अभ्यास करने हैं तुमको, कोई लक्ष्य रखा है तो उसके लिए अपने को देखना है। और जब हम ग्रुप में करते हैं तो ये डर रहता है ना, अगर हमने नहीं किया तो ओम करना होता शांति है। दीदी। हम्म। इस चार्ट से बहुत फायदा है दीदी। समय बिल्कुल एक्यूरेट, बाबा की ही याद में अधिकतर रहता है, इधर उधर नहीं। हम्म। हम्म। और डर तो रहता ही है कि हमने नहीं किया तो करना ही है। हम्म। और ऐसा करने से क्या होगा, धीरे धीरे आदत में आ जाएगा। हाँ, संस्कार बन जाएगा। संस्कार, हमारी बॉडी, हमारा मन, सोल सब उसको एक्सेप्ट कर लेगा। जी जी। क्योंकि पहले कोई चीज होती है तो जैसे कहते हैं ना, शरीर को मोड़ते हैं तो दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो कईयों को ऐसे भी लग रहा होगा जबरदस्ती थक गए, एक्स्ट्रा हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे हम्म। धीरे धीरे करते करते ये क्या आ जाएगा, एक जीवन में एक आ दो दिन जाएगा। ऐसा लगा कि थक रहे, लेकिन अब नहीं, अब हाँ। तो रूटीन में आ गया। हाँ, रूटीन में आ गया ना। तो अगर जी 1 महीने इसको कर लेंगे तो ये रूटीन क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। जी फिर हम जी। इसमें और चीजें भी ऐड कर सकते हैं तो वो भी हो जाएंगी। वो भी हो जाएंगी। ओम शांति। हम्म। ओम शांति दीदी। कौन कौन है जो कर रहे हैं अभ्यास? कौन कौन है जो जी नहीं कर रहे हैं? जो कर रहे वाले वो हाथ उठाओ। जी ओम जी। शांति। वो दीदी एक बात बोल रहे हैं कि चार्ट तो हम कर रहे हैं, कभी भी ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी एक एक दिन छूट जाता है तो मन दुख होता है, फिर अगले दिन उसको मेकअप कर लेते हैं, क्योंकि वो जो पिछले का वो एक साथ डाल देते हैं। दो कल का मिस हो गया हम्म। ना, 2 दिन का डाल लेते हैं। लेकिन मेरा कंटिन्यू है, कभी भी ब्रेक नहीं हुआ। हम्म। लेकिन एक बात है, कभी कभी वो चार्ट भी ढीला दे देता है। चार्ट में भी ठीक सभी है, सब्जेक्ट अच्छे से हैंड रेस करेंगे सभी, बताइए। और कर रहे हैं, 15 लोगों ने किया, 16, पीछे 3। नंबर 2 होना है तो अच्छा, पीछे एक ही ने बोला, 19। बाकी ओम शांति दीदी। हाँ। वो आपको बताया था ना कि हाथों में प्रॉब्लम्स आ गई है थोड़ी सी। हाँ हाँ हाँ, आपका तो पता है। हाँ, तो वो मन से कर रहे हो ना, मन से तो वो कर सकते हैं। जगह बैठ के ना जैसे, तो वो हम हम्म। वो अच्छे से कर रहे हैं। तो हमें ना हाँ ठीक और है, कोई बात नहीं। अब जिससे प्रॉब्लम है वो अलग, वो केस अलग है। बाकी जो नॉर्मल है उनमें पूछ रहे हैं। नहीं, वैसे बता रहे हैं कि अब जैसे काम नहीं हम्म। कर, तो मैंने अपनी जेठानी को बुला रखा है कि खाना तुम हम्म। बना सकती। अब आए हैं अच्छा। तो नहीं पड़ती है ना, तो अगर वो बात, हम्म। तो ना बीच बीच में रुक के हम तो दर्शन चक्कर घुमा लेते हैं। ऐसे अनसुना हम्म। ऐसे कर करके मतलब हो रहा है। अब आ जाए तो फिर बैठना भी पड़ता है, उनके साथ बात भी करनी पड़ती है, लेकिन बीच बीच में हम ठीक है। कर ले, हो रहा है मतलब अच्छा हो रहा है। अच्छा। कुछ ऑनलाइन में शायद नहीं है। चलो ठीक है, काफी लोग हैं फिर भी कर रहे, परसेंटेज अच्छी है करने वालों की। 21 तक तो पहुंचे हैं। और भी होंगे जो जिनको ना वो आता नहीं है रेज हैंड करना, कई बहनें हैं ऐसी तो बहुत कर रहे हैं। नहीं, वो रेगुलर में जो चार्ट दे रहे हैं ना, वो अपने आप हाथ उठा लेते हैं। चलिए ठीक है, अपनी परसेंटेज आप अपने आप बताएंगे, रेगुलर जो कर रहे हैं वो और कितने बीच में मिस हुए हैं वो भी अपना नोट करेंगे। जिस दिन से अभ्यास शुरू करा है, किस दिन से करा है ये डेट मुझे याद नहीं है। 25 तारीख से मैं मास्टर हाँ, सरस्वती मान। कब से? 25 तारीख से। मार्च। 25 नहीं नहीं, तारीख से? 25 मई। 25 मई से तो मास्टर सर्वशक्तिवान का है, बाकी बीच नहीं, बीच में जून। ऐड हुए हैं ना। हाँ हाँ, वो जून। सब याद नहीं। चलो 1 महीना लगा लो, 1 जुलाई से लगा लो, वो 5 दिन जून छोड़ से है देते हैं। दीदी। मास्टर सरस्वती में 25 जून से शुरू हुआ है।
हाँ हाँ ये हाँ, 21 दिन आज। 1 जुलाई से मान लेते हैं हम, तो अभी हम 13-14 जुलाई हो गया। ठीक है, तो आज हम यहीं तक खत्म करें। तो आज का लास्ट है ना दीदी, 5 दिन, 5 दिन वाला 555 वाला। हाँ, आज आज का है वो, 5 4 हो गए हैं पाँच आज। 5 दिन हो गए आज। अरे आज आज 5वां दिन है। 10 का आज दिन। 5वां दिन है। हम्म। ठीक है, तो यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी की मुरली कल होगी। क्या करना है हमें इस मुरली से? बाबा ने मेन क्या बोला अपने को? अभ्यास के ऊपर बोला कि जो अभ्यास हमारा चल रहा है उसमें परिपक्वता आनी चाहिए। कौन सा अभ्यास? पहला, आत्मा निराकार, ये एक दो को देखने का अभ्यास, भ्रिकुटी में आत्मिक स्थिति का, ये तो बिल्कुल हो ही जाना चाहिए, बाबा कह रहे हैं। बाबा ने कहा ना, कब तक अभ्यास करते रहोगे, अब उसका स्वरूप हाँ, बनना। तो उसका स्वरूप स्वरूप बनना बनना। मतलब उस स्थिति में टिकना। ओम शांति। स्मृति स्वरूप। हाँ, स्मृति स्वरूप मतलब उस स्थिति में टिकना, तभी तो स्मृति स्मृति आई मैं स्वरूप। आत्मा हूँ, और हम्म स्वरूप बन गया मैं कैसी हम्म। आत्मा हूँ। एक होता है जैसे शांतित आत्मा हूँ, ये तो है हमारे अभ्यास। और जब हम स्वरूप बन जाते हैं तो मैं कहते हैं शांत स्वरूप हाँ, मतलब आत्मा हूँ। शांति जीवन में आ गई, आत्मा की आ स्थिति में गई है, आ गई। आ चुके। तो ये आ अंत चुकी है। डिफरेंस है ना, तो बाबा ने अब हम कहा बस। उसके स्थिति में रहने के बाद हम दातापन में आ जाएंगे। हाँ जी। हम्म। तो ये करना है। दूसरी सीढ़ी भी बता दी बाबा ने। दूसरी सीढ़ी क्या बताई? कर्म इंद्रिय जीत। तो ये कर्म इंद्रिय जीत भी बाबा ने कहा हो जानी चाहिए। अब इसमें कर्म इंद्रिय एक तो स्थूल है, एक सूक्ष्म है। मन बुद्धि संस्कार। तो मन बुद्धि संस्कार को चलाने का, जैसे हाथ पैर चलाते हैं, चलो वो तो आ गया कर्म इंद्रियों का। ये तो बाबा ने कहा पहले ही मर्जीवा बन गए हो, तो अभी तो क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। लेकिन अब तीसरा है, तीसरी सीढ़ी पे बाबा आ चुके हैं यहाँ पर 71 में। क्या? चढ़ना उतरना, बच्चे की तरह खेल नहीं करना है। हाँ, अब तीसरी सीढ़ी पे बाबा का ध्यान है बस। क्या? तीसरी सीढ़ी क्या बताई? व्यर्थ संकल्प और विकल्पों के ऊपर विजय। हाँ, विकल्पों के, विकल्प माने खराब संकल्प। एक है व्यर्थ संकल्प, एक है खराब संकल्प, उसे विकल्प बोलते हैं। और एक है साधारण संकल्प। साधारण से भी परे हो जाना चाहिए, विकल्पों से तो होना ही नहीं चाहिए। और रह गए व्यर्थ, व्यर्थ से भी खत्म हो, अभी साधारण पे चलो आ गए कि व्यर्थ नहीं है, जरूरी काम वाले हैं। अब जरूरी काम भी हमारे श्रेष्ठ कैसे हो जाएंगे? जब हम अर्पण करेंगे कि ये मैं अपने अर्थ नहीं कर रहा हूँ, ये सेवा अर्थ है, तो वो आवश्यक से भी आपके साथ, आपके आवश्यक नहीं है, ये यज्ञ के लिए है। जब हम उसको भी अर्पित कर देंगे तो वो साधारण भी खत्म हो जाएंगे। क्लियर है ना? साधारण को खत्म कर, साधारण कहते हैं उनको जो जरूरी है आपके जीवन के लिए। जैसे खाने के संकल्प चले हैं, कुछ लाने के संकल्प चले हैं कि ये जरूरी चीजें हैं आपको लेकर आनी है, इन कार्यों के अर्थ जाना, ये है आवश्यक संकल्प। इनको साधारण कह देंगे। ये भी जब आप अर्पित कर दोगे यज्ञ के प्रति, तो वो भी हटके उसमें चले जाएंगे, सेवा के संकल्प हो जाएंगे। तो इसके ऊपर बाबा आ गए, ये है लास्ट। तो अभी दो को तो बाबा कह रहे हैं, अभी उन्हीं दो पे लगे रहोगे क्या? पहले सीढ़ी दूसरी सीढ़ी, ये उतरना चढ़ना करते रहोगे? ठीक है, चलो आज का वरदान लिखे सभी ने कल। क्या बोलते, प्रतिज्ञाएं और बढ़ाई क्या? कल आशा बहन जी ने लिखवाई थी प्रतिज्ञाएं, उसके आगे कुछ और बढ़ाई। मुरली से दीदी कल का उसको एक मुरली बार से भेज 3-4 दीजिएगा निकले। ना। क्या बोल रहे हैं? लिखिए, उसको एक बार भेज दीजिएगा। उस अब दिन भेजने के खाएंगे। लिए तो हाँ पूरा लिखे तो हमने भी हैं, लेकिन उसको टाइप करना हाँ। पड़ेगा उसके करने के लिए, क्योंकि वो जल्दी जल्दी में लिखे थे तो समझ में नहीं आएंगे ना। हाँ, वही वही।
थोड़ा जो लेट अपनी से ज्वाइन बनाइए हुई ना, हूँ। अपनी बनाइए, जब समझ में आ गया तो अपने बनाइए। नहीं अपनी तो लिखा ही प्रतिज्ञाएं नहीं हर है मुरली से मैंने। बनाइए। लिखा ही नहीं क्यों है। नहीं लिखे थे? और वो लेट से ज्वाइन हुई तो फिर लिखा ही नहीं मैंने। नहीं तो फिर लिंक नहीं मिल रहा था। आप ऑडियो भेजिए, उससे उतारिए आप। ठीक। ये भी आपके लिए कोई करेगा क्या? आप उसमें हैं, आप सुनो, पका पकाया खाओगे। चलो, अब जो आज की मुरली से क्या बनाओगे आप प्रतिज्ञा? व्यर्थ संकल्प उसको। प्रतिज्ञा थी ना क्या, कि मुझे 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 पूर्ण निश्चय है। निश्चय था ना, निश्चय पत्र। हाँ हाँ निश्चय। मुझे 100% निश्चय है। क्या क्या निश्चय बनाएंगे इसमें से? ये काम मैं कर सकती हूँ। कौन सा काम? ये जो आईडी वाला है ना, बोला। मैं मर्जीवा बन गई हूँ, यानी कि हाँ, एक ये हो मुझे गया। पूर्ण निश्चय है कि मेरा पिछला जो जन्म था, अब मैं वो त्याग कर, बाबा के ज्ञान के बाद अब मैं मर्जीवा बन चुकी हूँ, ये मुझे पूरा निश्चय है। हाँ जी। और मुझे 100% निश्चय है कि कल पहले भी मैं ही विजय बनी थी और अब भी मेरी विजय निश्चित है, क्योंकि बाप दादा मेरे साथ हैं। किस चीज में विजय निश्चित है? विजय तो एक वो- टोटल ओवरऑल हो गई। इस मुरली हाँ, में कौन सी विजय हुई है मुझ आपकी? आत्मा को निश्चय है कि मैं देह भान से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाली विजयी रतन आत्मा। ठीक है, चलो। और इसमें है कि अंत की परीक्षाएं, ये संपूर्णता की डिग्री लेंगे। मुझे पूरा निश्चय है कि नई नई परीक्षाओं को पास कर संपूर्णता की डिग्री लूंगी मैं, या लूंगा। और ये पहला पार्ट मेरा और पास रेणु कर मैं शांति, संपूर्णता की डिग्री लूंगी ही। हाँ, हम रेणु संचिता। शांति, ये भी हो सकता है ना, जैसे बाबा ने इसमें बीच में अतीन्द्रिय सुख के लिए कहा कि तुम कब हाँ अनुभव करोगे कि हाँ मुझे निश्चय है, कल्प पहले मैंने ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में किया था, अभी मैं कर हाँ रही हूँ। हाँ संगम युग का वर्षा मिला ना बाबा हाँ, से। संगम युग का वर्षा और साक्षात्कार मुहूर्त का भी हो सकता है, कि बाबा ने बताया ना कि हम्म। साक्षात्कार किसका होगा, तो मेरा हाँ, ही ये राजा। वाला साक्षात्कार में क्या था? कौन सा अभ्यास करोगे तो आपको होगा? ये बाबा ने कहा था ना, आकारी में निराकारी का दोनों से मिल। हम्म। मुझे पूरा निश्चय है कि मैं इस अभ्यास से मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करूंगी ही। ओम शांति दीदी। अपन ऐसा हम्म बोल सकते मुझे 100% निश्चित है कि मैं आकारी से निराकार का अभ्यास करने से साक्षात्कार मूर्त बन सकती हूँ। बन सकती हूँ, नहीं बनी हूँ, सकना वाला तो बनी शब्द ही हूँ। खत्म। हाँ बनी हूँ। हाँ, बनी हूँ। जैसे कि कल पहले भी मैं बनी थी शिव और अब भी बनूंगी। मैं हम्म। शिववंशी स्वरूप हूँ, ये भी निश्चय होना चाहिए। ये तो है ही इसमें, हाँ कह सकते हैं। हम्म। ठीक है, तो यहाँ तक। कल पहले भी मैंने तीनों सीढ़ियां चढ़ी थी और अब भी मैं चढ़ूंगी। मुझे पूरा निश्चय है कि मैं व्यर्थ और विकल्पों के ऊपर विजयी बनी हूँ। कल पहले भी बनी थी और अब भी मेरी विजय हुई पड़ी है। 3 सीढ़ियां बताई ना बाबा ने, निकाल के लिख लेना इसको। 3 4 4 5 निकलेंगे इसमें से। ओम शांति। आज का वरदान। पढ़ी थी आज का वरदान। हाँ, पढ़िए। बाप दादा का वरदान है, हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाप दादा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान, मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। शरीर रचना है, आत्मा रचता है, इससे मालिकपन स्वतः स्मृति में रहेगा।
मालिकपन की स्मृति से स्वयं को हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे, शरीर को चलाने वाले होंगे। दूसरा, बाप और बच्चा शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से माया के विघ्नों को अथॉरिटी से पार कर लेंगे। आज का स्लोगन, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। चलिए वाटर चार्ज करेंगे ना सभी। हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। जल लेंगे हाथ में बाबा से कनेक्ट होकर, दृष्टि डालते हुए मैं पवित्रता का सूर्य हूँ से चार्ज करेंगे 21 टाइम्स। ओम शांति। जो भी इस जल को पिएगा ये अमृत तुल्य जल हो गया है। धन्यवाद करते हैं हम इसका। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति। अब जो भी इस जल को ग्रहण करेगा उसका जीवन सहज योगी होगा। ऑटोमेटिकली स्मृति बाबा की तरफ जाएगी, आत्मिक स्मृति की तरफ रहेगी। आत्मा के भिन्न भिन्न स्वरूपों के अनुभव होंगे, साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। बुद्धि डिवाइन होती जाएगी, पुरुषार्थ तीव्र होगा, अमृत वेला पावरफुल होगा। और जो भी इस जल को ग्रहण करेगा तन मन धन बाबा की तरफ लगेगा, सर्व का कल्याण ही कल्याण होगा। शुक्रिया बाबा, थैंक यू सो मच। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। सभी का शुक्रिया।